नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। इस दिशा में बहुत कम लोग सोचते हैं। कौन सी दिशा महाराज? दिशा तो बाद में आ जाती है, दशा पहले व्यक्त हो जाती है। अपने यहाँ कई प्रकार के महाराजों का कथन मिलता है। उनमें से एक ऐसे महाराज भी होते हैं जो नौ कषायों से प्रभावित नहीं होते हैं और केवल संजलन मात्र तंत्र है। मात्र क्रोध मान माया लोभ संजलन का उदय मात्र रहता। क्रोध का मान में, मान का माया में, इस प्रकार परिवर्तन होता हुआ चार कषायों का ही एकमात्र संवेदन करते रहते हैं। इनको कषाय कुशील कहते हैं। इनके गुणस्थान का आरोहण अवरोहण ऊपर कहाँ तक चला जाता तो 10वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, जाते हैं। नौ कषाय एक ऐसी वस्तु है जिनका स्वयं अपना कोई कार्य नहीं रहता, लेकिन कषाय की तीव्रता, कषाय में जो तारतम्य होता है उसके फलस्वरूप, जैसे सरोवर में कोई भी कंकर फेंक दे तो तरंग के रूप में आ जाती। यदि वही पानी गाढ़ा होता चला जाए, बर्फ का रूप धारण कर ले, कंकर का कोई प्रभाव नहीं होता। एक उदाहरण। तो कषाय कुशील अपने आप में एक साधक, बहुत बड़ा साधक होता है। उनके 9 कषाय भी उदय में आते रहते हैं, लेकिन उनका वह अपना पुरुषार्थ होता है, वो किसी के सामने देखने को उपलब्ध नहीं होते। भूख लगी रहती है, लेकिन भूख की अभिव्यक्ति छोटे बच्चे जैसे नहीं हो पाते। लेकिन भूख, क्षुधा का उदय, असाता के उदेना आदि आदि को लिखते हुए भी उनके भाव में ऐसे कोई तरंग उत्पन्न तो होती होगी, नहीं अन्यथा भोजन के लिए कैसे उठते। फिर भी भूख की पीड़ा की अभिव्यक्ति रति अरति, शोक भय जुगुप्सा आदि की उदीर्णा उदय होते हुए भी उनकी मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं होती। तो निर्दय कहा जाए? हाँ नहीं, यह जिस प्रकार कर्म के उदय में अभिव्यक्ति हो रहे हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जाती है, इसी प्रकार पौरुषेय जिसको बोलते हैं, पुरुषार्थ उस पर इस प्रकार का चलता रहता है, कितनी भी क्यों न हो, किंतु उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए उनको कषाय कुशील कहा गया। वो निर्दयता नहीं है, दया से भरपूर है, किंतु
उनका वो ये पुरुषार्थ, उनकी साधना है, कर्म सिद्धांत के साथ जुड़ करके चलती रहती है साधना, और वह समाज के बीच में रह कर के भी संतुलित अपने जीवन को रखते हैं। ये कसाई कुशील महाराज कहलाते। अब हम आज कसाई कुशील तो है ही नहीं, पक्की बात है। अब उस ओर हो जाए तो बात अलग है। तो ऐसी स्थिति में नव कसाई के व्यक्ति हो या न, यदि हो जाता है गलत तो नहीं कहा जाएगा। और 24 घंटा होता रहे ऐसा तो होता नहीं, अंतर्मुहूर्तवर्ती है वो पर्याय। इसके उपरांत कुछ न कुछ तो तारतम्य जुड़ जाता है। सुनते हैं चक्रवर्ती भी रो गए जब भगवान को निर्वाण कल्याण की प्राप्ति हो गई। स्वर्ग से देव आदि आ गए, सब आ गए, महोत्सव हो गया, सब हो गया, पूजन आदि आदि हो गए, लेकिन चक्रवर्ती को रहा नहीं गया और वो रो पड़े, और बाकी सब उनको देखते रह गए। क्षायिक समय दृष्टि है, शंकादि दोषों से रहित रहते हैं अपने गुणस्थान के अनुसार। पूछा गया, बताते हैं क्यों रो गए, क्यों रो रहे हो, कौन सी कमी आ गई। जिनको अनंत काल से मुक्ति नहीं मिली थी उनको मुक्ति मिली। सब कल्याणों की अपेक्षा से ये निर्वाण कल्याण बहुत धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। हाँ, धूमधाम का अर्थ क्या होता है? भीतर जो हर्षोल्लास है उसकी अभिव्यक्ति होती है। संगीत नहीं भी जानते हैं लेकिन बाजा बजने लग जाता तो अपने गर्दन हिल जाती। वाह वाह, ये सब निकलते हैं। और यहाँ तक कि वृद्ध भी क्यों न हो और उसमें भाग लेता है तो उसके पैरों में थिरकन भी आ जाती है, नृत्यकार भी फेल हो जाए। ऐसा क्यों होता है, प्रश्न है। और क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी प्रश्न है। फिर महाराज रोना ठीक है? ठीक नहीं है, कौन कर रहा है? रोना ठीक नहीं है ये कौन कह रहा है? हाथ में पीछे लेकर के प्रतिक्रमण के पाठ पढ़ रहे हैं। वाणिम गदगदयन वपुः। ये आगे कुछ किला और लिखा है। नेत्र द्वयम, एक नहीं, एक आंख नहीं, एक तरफ से गंगा, एक तरफ से
है मैं रो रहा हूँ, कम से कम आंखों के पानी तो पहुँच दो। कैसे सेवक हो तुम? वो कोई भी है ही नहीं वहाँ पर। अनुकंपा, कलेजा कप जाए। चौसठ आंसू बहाए, रिद्धि नहीं। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं हो तो कहो फिर। तो रटन थे आप लोगों का। क्या होना चाहिए? वाणिम गदगद यन वपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकुलयन चेतोपनिर्वाह। यह अभिव्यक्ति प्रतिक्रमण में नहीं होती है तो काय को प्रतिक्रमण? और यह 3-3 बार प्रतिक्रमण होता है। काय का प्रतिक्रमण? पापिष्टेन दुरात्मना जड़भिया माया विना लोभिना रागत द्वेष बलि मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम। त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र होता श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्वमहम जहाँ में सततम। क्या है? 28 मूल गुणों में एक गुण कहा, पर्याय नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, प्रतिक्रमण के साथ ये सब होता रहता है। कोई देखने ले मैं रो रहा हूं, भगवान तो देख ही रहे, तुम्हारा प्रतिक्रमण वो सुन ही रहे। दूरी बहुत है, लेकिन दूरी भले ही बहुत हो, भावों की दूरी है ही नहीं। सोचता हूं ये महान वज्र के समान विशेषण दिया है आचार्य महाराज को। अवधि के श्लेष निकालने से वज्र होता, पाप रहित होते, किंतु वज्र के समान कठोर और नवनीत के समान पिघलते भी। थोड़ी सी ऊष्मा लग जाए वो नवनीत पिघले बिना रहेगा। जम भी जाता है और वह पिघल भी जाता है। पिघलना, द्रवीभूत होना, एक शब्द काव्यकारों ने द्रवीभूत होना। द्रव्य तो त्रैकालिक होना चाहिए। आओ रख लो आप अपने द्रव्य को। द्रव्य तो त्रैकालिक होता है, पिघलता नहीं। पर्याय अलग वस्तु होती है। जो व्यक्ति नहीं पिघलता तो नूतन पर्याय की प्रतीक्षा न करे। रोते रहो, वही पर्याय, त्रैकाल द्रव्य को रख लो। तद्भाव परिणाम, ये भाव है, परिणाम है।
और जैसे विद्यार्थी परिणाम की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हे प्रभु शोक को दे मैं क्या कर सकता हूँ। और प्रतिक्रमण के समय पर शोक के उदीना होना अनिवार्य है, और जब अनिवार्य है तो आंसू का निकलना अनिवार्य है। अब किसी के आंखों में आंसू नहीं तो हम क्या कर बताओ। आंसू लाना, आंसू बहाना, ये हमारे वश की बात नहीं है, ये तो प्रतिक्रमण के वश की बात है। तो और इस प्रतिक्रमण को प्रशिक्षित करने के लिए कुंद कुंद आदि देव कहते हैं, अरहत परमेश्वर कहते हैं, ऊसे तो नहीं हो रहे हो। कड़ा प्रतिक्रमण, पाठ नहीं, तोता नहीं, होता तोता नहीं, भीतर से होता है, बाहर आता है, आने दीजिए। फिर उस समय आंखें तो रोती हैं, नाक भी गीली होती है, सुन रहे हो, सर्दी के कारण नहीं, ये नासिका को भी आंखों के साथ देना अनिवार्य होता है। ये सब हो रहा है, होता है, हाँ बिल्कुल होता है, तोता नहीं, होता है। और ये प्रतिदिन होना चाहिए, होता है। मन से होना चाहिए, वचन से होना चाहिए, काय से होना चाहिए। ऊपर काय से नहीं हो सकता, मन से अकेला भी नहीं होता। जहाँ को त्रिकरण शुद्ध, क्या कहा, त्रिकरण शुद्धि पूर्वक मन वचन काय के साथ करो। और भीतरी रत्नत्रय भी देख रहा है, रत्नत्रय है, और ऊपर से वह भाव प्रणाली रो रहा है। अपने किए हुए कर्मों के ऊपर फूट फूट करके रोना चाहिए, और समझना चाहिए कि मैंने भी ऐसा काम किए हैं, ऐसे अनर्थ किए हैं, निर्दयी हो करके किए हैं। हाँ दुष्ट गया, हाँ दुष्ट चिंतियम भाष्यम च हाँ दुष्टम। यहाँ वीरा वीरेषु वीरत्वम दृश्यते। वीर लोग, योद्धा लोग वीरों में ही वीरता देखते। ये महावीर की उपासना चल रही है, दूसरे के ऊपर नहीं। अपने वीरत्व क्या है दिखा दे। अज्ञान के कारण वीरत्व दिखाया था, कई व्यक्तियों को साफ कर दिया था, और थोड़े से कुछ होता है तो रोने लग जाता। किए हुए के ऊपर रो, ये रोना नहीं है तो प्रतिक्रमण खंडित हो जाएगा। कभी सोचा है? आधा घंटा लगता है, आधा घंटा तो लगता है, लेकिन आधा घंटा पानी आता है क्या? तो वो एक पाठ पर कहना चाहते हैं, ये समय सार का बाबा है, समय सार का ये बाबा है, क्योंकि वहीं पर ये कहा गया, पढ़िकमनम पढ़िहरणम पढ़िशरणम निंदा गरहा सोई विशोही। क्या विशुद्धि को भी कहा है, विश्व कुंभ।
ये विशुद्धि कोई काम की नहीं है, ये सब अशुद्धि। अमय कुंभो विष कुंभो, ये सब बातें नहीं है, ये घटित होना चाहिए। कुंद कुंद को समझना, समयसार को समझना तो बहुत दूर की बात है, कुंद कुंद को समझना भी बहुत कठिन है। कहाँ क्या कह रहे हैं, कहाँ क्या भाव अभिव्यक्त हो रहा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस दिशा में हम सोच नहीं पाते। सम्यक दर्शन वज्र के समान है, लेकिन ध्यान रखो उस वज्र में से भी पानी फूट करके बाहर आता। अर्ककांत मणि है और चंद्रकांत मणि है। अर्ककांत मणि में से अग्नि उत्पन्न हो, चंद्रकांत मणि में से चंद्र की किरणावली पड़ते ही उसके ऊपर उसमें से शुद्ध जल उत्पन्न होकर के बहने लग जाता, झरना लग जाता। अनुकंपा कठोर भले ही हो, लेकिन वह जलकांत मुनि के समान भी है, उसमें फूटना चाहिए। समय सार में ये सब बातें आ जाती। निर्णय भस्मसात क्रियाम, विश्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, स्वयं स्तोत्र में लिखते हैं स्वामी सुमंत पत्र, निर्णय हुए बिना किसी का हनन नहीं हो सकता, लेकिन पर का हनन नहीं। अपने भावों का हनन, वर्तमान में जो भाव लहरा रहा उसको नहीं, उसका हनन नहीं। अज्ञान दशा में जो हुआ है उसके परिणाम स्वरूप जो कर्म है वह सारे सारे क्षर 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 हो जाए, अक्षर नहीं, क्षर झर जाए, झड़ने का नाम है। तब इस प्रतिक्रमण का फल हमें मिलता। चक्रवर्ती 6 खंडों का सबका विजयी होने के उपरांत भी निर्वाण कल्याण के समय पर रो पड़ा, यह आवश्यक था। जीवन में हमेशा हमेशा हर शिशु हो ठीक नहीं लगता। माँ घुट्टी में घुट्टी पिलाते समय या चटाते समय बच्चे को चुटकी बजाते बजाते उसको कर देती हैं, फिर इसके उपरांत वो गाल को यूं भी कर। यह केवल विशुद्धि में रह न जाए, रोना भूल न जाए। माँ को दया तब तक नहीं आती जब तक लड़का बच्चा रोता नहीं, और रोते हैं एकदम सब काम छोड़ छाड़ करके वो आ करके उसकी पूर्ति कर देती है। वो बदमाश निकला वो बदमाश निकला, माँ कम से कम हमारे प्रति कुछ रखती है क्या नहीं, देखने के लिए भागती आ गई, और उसके आंखों में न पानी और न रोटी न दूध, ये कुछ नहीं। अरे नष्ट कर दो, बिल्कुल बात। उसने अपने रसोई बना ली, रसोई बंद करके उसको डिब्बा में रख दिया, फिर इसके उपरांत उसको ऊपर रख दिया। नहीं समझे, अब वह आने दो, भूख लाग गई, धीरे धीरे खिसकता आया। वो समझ रही है,
ये नाटक कर रहा है, उसने दिया ही नहीं समझे, दिया नहीं तो अब क्या करें? माँ के सामने जाने का कोई साहस नहीं। अब रो पड़ा। अब वो समझती है, अब सही रो रहा है, लेकिन जीवन पर्यंत याद रखे, प्रतिक्रमण में ऐसा होता है बेटा। उत्साह पहले सर्वप्रथम प्रतिक्रम कर ले, ध्यान का समय का विधान नहीं किया। क्या उठो उठो, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करो, कायस्वर करो और निद्रा को भगा दो और उठ करके अच्छे ढंग से बैठ जाओ, रोना प्रारंभ कर दो। प्रतिक्रमण आधा घंटा 1 घंटा लगाया, फिर बाद में अमय कुंभो आता है सामायिक। इसके द्वारा ही हमारा यह जीवन सार्थक होता है। केवल ध्यान ही रखते, किसी को भी केवल ध्यान नहीं रखा गया। तीर्थंकर भी क्यों न हो, उनके लिए भी कहा नमः सिद्धेभ्य। पंच नमस्कार मंत्र में शीर्ष पद पर आरूढ़ है, उनको याद करने के लिए तीर्थंकरों को भी कहा गया। और इसमें कमी नहीं रखना। जब तक कमी रखोगे तब तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति ध्यान रखना कभी भी नहीं होगा। 3 लोग के भले तीर्थंकर होंगे तुम, किंतु ध्यान रखना कि जिस प्रकार साधना में होना चाहिए साधना, वे नहीं होते तो 1000 2,000 से लग सकते, लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि विश्वनाथ भगवान को अंतर्मुख में केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? उन्हीं को जाकर के पूछ लो, दिव्य ध्वनि भी बताएंगे वो। इसलिए नमः सिद्धेभ्य बोलना अनिवार्य है। नमस्कार पहले रखो, मन वचन काय से शिरसा नमामि। हे सिर वाले, शिरसा, मुख से नहीं, सब मालूम है। हाथ जोड़ ले यूं, ऐसा नहीं, नारियल बना दे। ये क्या है? छाती की ओर ले आए। शिरसा नमामि, मन वचन काय तीनों तो हैं, लेकिन भिन्न भिन्न अंगों में वे अवयव काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तमांग क्या कर रहा देख तो लो। शिरसा नमः, शिरोधार है प्रभु। क्या आज तक अपने सिर के ऊपर कोई भार नहीं लिया था, किंतु आज 28 मूल गुणों का भार हमने लिया और उसको सुरक्षित रखते हुए शिरसा नमामि। ये प्रतिक्रमण का पाठ हो गया। इसलिए इसमें रोना भी, गला खींचना भी, ये सब होना चाहिए। नहीं समझे? कल ऐसे कुछ सुनने में आया था या समझ में ऐसे ही आ रहा था, कुछ क्या क्या कह रहे थे, तो हमने कहा ये हमारे लिए नहीं है, ये सभी महाराजों के लिए और सभी चक्रवर्ती जैसे योद्धा के लिए भी है। और प्रतिक्रमण के पाठ में जो लिखा है उसका अनुकरण करना चाहिए। यदि नहीं होता है तो उस विद्यार्थी के समान अपने को, अंकों को नहीं देखना चाहिए, किंतु अंक में
कमियां क्या हैं ये भी देखना चाहिए, और ये देखे बिना काम नहीं होता। एक स्थान पर इसके बदले में हमने कहा किसका क्या रोल होना चाहिए वो जाने, किंतु मेरा क्या कर्तव्य है यही देखना चाहिए। तो उसमें भाव अभिव्यक्त हुआ है शब्दों के साथ, मेरा यहाँ क्या, मेरा यहाँ क्या है। आशीष फल रहा है। मेरा यहाँ क्या है, सोचो विचार करो। अपने आप को ध्याओ तो गर्व के साथ गौरव के साथ हम सोचना प्रारंभ कर देते, मेरा यहाँ क्या है, आशीष फल रहा है। शीर्ष पे जा बैठो, वहाँ पर बैठना मात्र शेष रह गया है, हमारा कच्छ नहीं। ये सब बातें हैं पूर्वजों ने अपने आप को करते हुए दूसरे के लिए भी क्या किया है, इसका हम लेखा जोखा थोड़ा सा रखें, कर्तव्य का अनुपालन करें। समय आपका हो गया, इतना समय नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ क्या है ये याद भी आ गया, आपके सामने रखा। ये इतना ही है कि उनका फल सारा सामान सामने आया है। आशीष फल रहा, नमस्कार फल रहा है ऐसा नहीं कहा गया, किंतु आशीष फल रहा है। उनका तो हमेशा हमेशा स्वयं के लिए नमस्कार होते, नमस्कार नहीं फलता, वह अपना रहता है। आशीष जो होता है वह अपना नहीं होता। पूजन विधि ज्ञानु नहीं, आशीष फल जाओ। ये सिर पर रखते हैं, पूजन तो कर लिया, अंत में ये आशिका लीजियो लीजियो आशिका बड़े आदर के साथ शीश चढ़ाए, सिरोधार्य है, सिर सार नमस्कार। बहुत अच्छा आचार्यों ने हम लोगों को रोने के लिए भी कहा गया है। कंठ अवरुद्ध होना चाहिए, स्वार्थ के समय पर नहीं, परमार्थ के समय पर कंठ अवरुद्ध होना चाहिए। आँखों में पानी नहीं भी हो आ जाता है अवश्य। इस प्रतिक्रमण का यही चमत्कार रहता है, जो हृदय से शून्य जैसे लगते हैं कठोर हृदय वाले भी समय पर दशरथ राजा जैसे मूर्छित हो जाते हैं। और उस मूर्छा को देख करके भी कहके कि आंखों में पानी नहीं आया, ये भी है, यह अप्रतिक्रमण है, यह विषकुंभ है और यह प्रतिक्रमण है, यह अमृत कुंभ है। अहिंसा पर